तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर टैंग मॉर्निंग में अपने मॉम डैड को लेकर नीचे आती है और देखती है कि सभी लोग वहाँ पर उठ गए होते हैं और उसकी मॉम डैड के लिए नाश्ता बना के रेडी कर दिया होता है। ये सब देखकर टैंग को थोड़ा शौक तो लगता है क्योंकि जो लोग 12 बजे उठते थे वो आज उसके मॉम डैड की वजह से इतनी जल्दी उठ गए। और फिर नाश्ता करने के बाद उसके मॉम डैड वहाँ से जाने लगते हैं और उसकी मॉम जाते हुए टैंग से कहती है, रात को तुम कहीं भी अकेले मत जाना और जाओ तो अपने साथ शी-चैन को लेकर जाना। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी मॉम डैड को शी-चैन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और फिर उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टैंग पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर शी-चैन उनकी बातें सुन रहा था और वो स्माइल करते हुए टैंग से कहता है कि चलो जल्दी से मीटिंग में। और फिर यहाँ वो लोग मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर लियो आता है और टैंग से कहता है कि तुम्हारे किसी फ़ैन ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ भिजवाया है। और फिर वो उसके अंदर रखे हुए कार्ड को निकालता है और सबके सामने पढ़ने लगता है। और यहाँ टैंग को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें गॉडयांग ने ही उसके लिए भिजवाई है। और फिर वो लियो से उसका कार्ड छीन लेती है। और फिर वहाँ पर रॉय आता है और सभी से कहता है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो इसलिए तुम लोगों को कल 8 बजे उठना है। तो इसलिए सभी लोग जल्दी से जाकर सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग में रॉय आकर देखता है कि कोई भी अभी तक उठा नहीं है, इसलिए वो माइक लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि 8 बज गए हैं, उठ जाओ। तो फैटी रॉय से कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए सोने दो, पर रॉय कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से उठ जाओ। और यहाँ पर सभी लोग उठकर नीचे आ जाते हैं। और फिर रॉय सभी से कहता है कि लियो अब से तुम्हें एक्सरसाइज करवाएगा। और फिर लियो सभी से कहता है कि ठीक है, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और यहाँ वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। तो रॉय कहता है कि मैंने इसे कहा था कि थोड़ा स्लो दौड़े। और यहाँ पर उनकी जॉगिंग ख़त्म होने के बाद शी-चैन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी टैंग वहाँ पर आकर शी-चैन के साथ बात करने लगती है। तभी शी-चैन लाइव स्ट्रीम को उसकी तरफ कर देता है और यहाँ सभी लोगों को देखकर टैंग वहाँ पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर रॉय आता है और शी-चैन की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और फिर टैंग से कहता है कि तुम्हें भी अब लाइव स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए। तो शी-चैन उससे कहता है कि देखो, लाइव स्ट्रीम में सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही है, इसलिए तुम्हें अब लाइव स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ पर टैंग भी देखती है कि उसकी लाइव स्ट्रीम में उसकी ही बातें चल रही है। तो फिर वो रॉय से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड को बुलाऊंगी मेरा मेकअप करने के लिए। तो रॉय कहता है कि ठीक है। और फिर टैंग जिनयांग को मैसेज कर उसके पास बुलाती है और यहाँ पर जिनयांग वहाँ पर आ जाती है और उसका मेकअप करने लगती है। और उसका मेकअप करते हुए जिनयांग टैंग से कहती है कि मुझे लगा कि शी-चैन इतना हैंडसम नहीं होगा, पर मैंने अभी उसको देखा, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो टैंग जिनयांग से कहती है कि मेरे और शी-चैन के बीच में कुछ भी नहीं है और वो जो भी सब कुछ था वो सारे रूमर्स थे। और अब तुम्हें भी तुम्हारे दिल की बात जी को बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो उसे पता कैसे चलेगा। तो जिनयांग उससे कहती है कि पर वो मेरी बात नहीं समझेगा। और फिर मेकअप ख़त्म होने के बाद जिनयांग टैंग को लेकर नीचे आती है और यहाँ टैंग को देखकर शी-चैन का मुँह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर जिनयांग को देखकर के और लियो का मुँह खुला रह जाता है और के उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी तरह टैंग का मेकअप किया है। तो जिनयांग रिप्लाई में उसे हार्ट शेप बनाकर दिखाती है, तो के भी रिप्लाई में उसे वही रिप्लाई करता है। और यहाँ पर जी को पता चल जाता है कि वहाँ पर जिनयांग आई है, तो वो भागकर उसे मिलने के लिए जाता है, पर तब तक जिनयांग वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ हमें टैंग को दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठी होती है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो सभी लोग उसे हिम्मत देते हैं और यहाँ टैंग लाइव स्ट्रीम शुरू करती है और देखते ही देखते उसके व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सभी लोग उसे कमेंट करने लगते हैं। तो ये सब देख कर टैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो लाइव स्ट्रीम ऑफ कर वहाँ से भागने लगती है। तभी शी-चैन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू करो। और फिर टैंग अपनी लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू करती है और फिर वो गेम खेलने लगती है। और यहाँ पर शी-चैन अपने पीसी में टैंग का लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और यहाँ पर वो सारे कमेंट्स पढ़ने लगता है, जिससे टैंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो टैंग गुस्से में शी-चैन से कहती है कि तुम ये सब कुछ बोलना बंद करो, पर यहाँ शी-चैन उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो फिर भी सभी कमेंट्स को पढ़ने लगता है और यहाँ टैंग इससे परेशान होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। और यहाँ सभी लोग देखते हैं कि टैंग की लाइव स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा लोग आए थे। और फिर हमें एक अपोजिट टीम के मेंबर को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है और वो सभी न्यूज़ रिपोर्टर के सामने कहता है कि CDX की टीम मेंबर्स ने एक लड़की को अपनी टीम में इसलिए लिया है क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा सके और उस लड़की को तो ढंग से खेलना भी नहीं आता। और ये सारी न्यूज़ वायरल हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग में रॉय शी-चैन से आकर ये सारी बातें बताता है और वो शी-चैन से कहता है कि अब नेशनल ई-स्पोर्ट भी आने वाले हैं, तो हम टैंग को लेकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो शी-चैन रॉय को मना कर देता है और कहता है कि अगर हम उसमें हार गए
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तैंग को ही होगी, क्योंकि सब उसे ही टॉन्ट करेंगे और मैं नहीं चाहता कि तैंग इस सारी मुश्किलों का सामना करे। वैसे तैंग हमारे टीम के लिए अच्छी है और यहाँ पर सभी लोग उन दोनों की बातें सुनने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तो रॉय शीचेन से कहता है कि क्या तुम तैंग को पसंद करते हो? तो शीचेन उससे कहता है कि मुझसे ये सवाल मत पूछो, तुम अपने आप ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लो। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर तैंग और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी रॉय शीचेन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम तैंग को लाइक करते हो, इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और वो लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी शीचेन देखता है कि वहाँ पर तैंग खड़ी हुई है। तो फिर वो तैंग के पास जाता है और सभी लोग शीचेन को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी शीचेन तैंग से पूछता है कि तुम मेरी बातें कब से सुन रही हो? तो तैंग उससे कहती है कि मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो रॉय उससे कहता है कि क्या तुम दोनों रोमियो जूलियट हो, तो तुम एक दूसरे को इस तरह देख रहे हो? तो फिर शीचेन उस पर गुस्सा करने लगता है। तो रॉय कहता है कि ठीक है, हम काम की बात कर लेते हैं। तो तैंग रॉय से कहती है कि वो नेशनल ई स्पोर्ट में खेलेगी, क्योंकि वो कब तक इन सारी चीज़ों से भागती रहेगी, कभी ना कभी उसे सामना करना ही होगा। और ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका दूसरी टीम के साथ टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। और यहाँ पर उनका टेस्ट मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सामने वाली टीम उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगती है और वो एक एक कर सभी राउंड हार जाते हैं। और इससे तैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो सभी लोगों को ऐसे शो करती है कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर रॉय सभी से कहता है कि ठीक है, सभी जाकर सो जाओ। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर तैंग वहाँ से नहीं जाती। तो शीचेन उससे कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तो तैंग उससे कहती है कि मुझे अभी थोड़ी देर और प्रैक्टिस करनी है। तो फिर शीचेन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो तैंग को देख कर जाता है। और कहीं ना कहीं उसे भी पता चल गया होता है कि तैंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट गई है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ देर रात हो जाती है, पर तैंग वहीं पर बैठे हुए गेम खेल रही होती है। पर वो एक एक कर सभी गेम हार रही होती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा टूट जाती है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।